हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम सब अपन क्या कर रहे हैं, अब कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी में मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया है कि RHL LHL ये कैसे फाइंड करते हैं। इसमें मैंने एक क्वेश्चन भी किया था। अब और एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं जो अपने बुक में है। तो अपने पास एग्जाम्पल नंबर सेकेंड यहाँ पर देखते हैं। आप सब देखिए, आपको फंक्शन दे रखा है, फंक्शन f(x) इक्वल टू में दिया मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1। वो बोला है कि x इक्वल टू x बराबर 0 और x बराबर 1 पर आपको कॉन्टिन्यूटी का परीक्षण करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। 0 पर भी बोला है, 1 पे भी बोला है। 0 पे इजी है, 0 पे आप कर लोगे, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में भी कुछ इसी प्रकार का 0 पे ही किया था, तो आप प्रयास कर लोगे। 1 को मैं बता दे रहा हूँ। तो एट x इक्वल टू 1 पर आप सामतत्य का परीक्षण कर लेते हैं अपन। x इक्वल टू 1 पे मैं आपको बता दूंगा। x इक्वल टू 1 पे अपन क्या निकालेंगे, x इक्वल टू 1 पर दाईं सीमा चाहे बाईं सीमा जो भी होगी, दाईं सीमा मतलब राइट हैंड लिमिट। x इक्वल टू 1 पर एट x इक्वल टू 1 पे आपको क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट। उसको अपन क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। प्लस को लिए बोला है ना कि अपन प्लस के लिए क्या यूज करते हैं, प्लस लिखता हूं तो RHL, 1 पे माइनस लिखूंगा तो क्या बनेगा, LHL बनेगा। तो अब लिखता हूं तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, ये बनेगा। इसके बाद अपन यहाँ पर आते हैं। अब जहां जहां x होगा वहां वहां आप क्या रखोगे, 1 प्लस h रखोगे। यहाँ पर रखते हैं, मॉड में क्या बन गया 1 प्लस h प्लस इस x की जब क्या रखूंगा 1 प्लस h माइनस 1, ये हो गया। कोष्टक लगा देते हैं। इसके बाद आपका बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लें, यहाँ पे तो कुछ मतलब नहीं है, 1 प्लस h तो ऐसे ही रह जाएगा। ये क्या बनेगा, प्लस 1 माइनस 1 गैप, ये क्या दे दिया, h दे दिया। अब जो h मॉड से बाहर निकल जाएगा तो उसको निकाल देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h मॉड में, ये तो बाहर नहीं निकलेगा, ये h हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये भी बाहर निकल जाएगा, 1 है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही निकलेगा। तो चाहो तो मॉड से बाहर निकाल दो, 1 प्लस h के फॉर्म में निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। पॉजिटिव ही निकलेगा और तो निगेटिव तो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे प्लस लगाए तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो माइनस होता तो प्रॉब्लम होता, तो माइनस तो है नहीं तो अपने निकाल भी सकते हैं। अब यहाँ पे लिमिट हटा दो, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई। प्रॉब्लम कहाँ पे थे, 7 इनडिटर्मिनेट, 7 इनडिटर्मिनेट थे अपने पास, 0/0 इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट, ये सभी आपको याद होने चाहिए। उसमें से कोई सा भी नहीं है तो इसका मतलब क्या बन गया, 1 0 प्लस 0 इक्वल टू में क्या आ गया, 1 आ गया। अपन अब x इक्वल टू 1 पर बाईं सीमा निकाल दो, LHL निकालते हैं बाईं सीमा, ये बन जाएगा LHL। आप इसको क्या लिखेंगे, f1 माइनस h, क्या बनेगा, f1 माइनस h बनेगा। ये बन जाएगा, सॉरी ये क्या लिखते हैं, थोड़ा सा ऐसे लिख देना चाहिए, सिस्टम में बोर्ड का पेपर देना है अपने को। तो x टेंड्स टू 1 माइनस fx लिमिट, अब बनेगा h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, ये बन जाएगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लगा लो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x अब क्या रखूंगा, 1 माइनस h, तो रख दो, मॉड में बनेगा 1 माइनस h, मॉड 1 माइनस h प्लस 1 माइनस h माइनस 1, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, ये 1 माइनस h जो है मॉड में है तो h क्या है, बहुत ही छोटी संख्या, सबसे छोटी। 1 माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। 1 माइनस h करोगे भी, यदि मान लो h है 1 माइनस, अब क्या करने जा रहे हो, h की वैल्यू रख रहा हूँ 0.0000, थकने के बाद 0 फिर 1, लास्ट में इसको ये पॉजिटिव आएगा तो इसको अपन ऐसे ही निकाल देंगे, 1 माइनस h प्लस में। यहाँ पे देखो तो प्लस 1 माइनस 1 गायब, प्लस 1 माइनस 1 गायब, प्लस 1 माइनस 1 गायब, माइनस h है, लेकिन बाहर निकलेगा तो क्या किस फॉर्म में निकलेगा, प्लस h। यहाँ पे माइनस h है ना, मैं लिख दे रहा हूँ
इसको मैंने निकाल दिया, यहाँ पे तो माइनस एच है मॉड में, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एच। अभी बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, प्लस एच के फॉर्म में निकलेगा। अब लिमिट रख दो, तो लिमिट रख दिया तो क्या बनेगा 1 माइनस 0 प्लस 0 क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमने क्या कर दिया, x इक्वल टू 1 पर RHL निकाला, x इक्वल टू 1 पे LHL निकाला। और एक काम और करना होता है, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू, फलन का मान, फंक्शन की वैल्यू या फलन का मान। अब ये क्या बनेगा, इसको देखते हैं। देखिए f1 निकालना है हमें, तीनों तो बराबर होने चाहिए तभी तो ये सतत होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आप निकालोगे mod 1 प्लस 1 माइनस 1, ये तो 0 हो गया, f1 क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप क्या करोगे कि x बराबर 1 पर आपके पास RHL इक्वल टू में LHL इक्वल टू में क्या आ गया, f1 है, इसलिए फलन fx x बराबर 1 पर सतत होगा। ये पूरा स्टेप है आपका कॉन्टिन्यूटी चेक करने का, इस कोई भी फलन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ये पूरी कहानी आपकी है। स्क्रीनशॉट ले लो। आप तो पेन से लिखते रहो तो सही रहेगा, मैं तो यही बोलता हूँ आप लिखते रहो। 0 पे आप ट्राई कर लेना, 1 पे थोड़ा कठिन था, 0 को मैंने पीछे मॉड में बताया हुआ था, आप ये हो सकता है एग्जाम्पल मत देखना, वो अलग तरीके से बताया हुआ है, उसको यूज करेंगे। अभी तो ये अपन ये तरीका सीखते हैं, फिर मैं ग्राफ से बताऊंगा कि इसको कैसे तोड़ते हैं। जो तोड़ा होगा आप समझ में भी नहीं आ रहा होगा कैसे तोड़ दिया इसको, शायद 11th में मैंने आपको तोड़ने के लिए सिखाया भी था। 11th में ज़्यादातर मैं पढ़ा देता हूँ आप सबको, या आप 12th के भी क्वेश्चन बहुत कर सकते हो, मतलब 11th ढंग से पढ़ लो तो आप 12th में पास तो हो जाओगे, इतना तो मुझे विश्वास है। कुछ तो प्रोबेबिलिटी से पा जाएंगे नंबर, और कुछ आप फंक्शन से पा जाओगे नंबर, ये सब है। अब आते हैं थर्ड पे, ये एग्जांपल सही है, बहुत कुछ सिखाएगा आपको, सीखते रहना आप सब। एग्जांपल नंबर 3 में दिया है, आपको प्रदर्शित कीजिए कि फलन fx जो निम्न प्रकार है, आपको मतलब प्रूव करने के लिए बोल रहा है लग रहा है। fx इक्वल टू में दिया है e की पावर 1/x और डिवाइडेड बाई है शायद, हाँ डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर 1/x। अगर जो मैंने सही लिखा होगा तो, हाँ सही लिखा है, जब x नॉट इक्वल टू 0 हो और जब x इक्वल टू 0 हो तो वैल्यू दे रखा है 0, ये दिया है। उसने बोला है कि मतलब वही प्रूव करना है कि ये सतत नहीं है, उसने प्रूव करने के लिए बोल दिया है, प्रूव दैट कि फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पे आपका सतत नहीं है। अब ध्यान से देखना, मैंने लिमिट जो वीडियो, बेटा लिमिट की वीडियो देख लेना, कम से कम मैंने 3 या 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप कम स्टार्टिंग के 3 या 4 वीडियो देख लेना आप सब। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब भी कर देना, मेरे सब्सक्राइबर तो बहुत कम है, थोड़ा बढ़ाओ उसको। आप सब वहाँ पर जाकर 4 वीडियो देख लो स्टार्टिंग की, से लिमिट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी, मतलब ये जो अपन रखेंगे तो ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ उसको देख लो आप जाकर, तो वहाँ पर आप देखना कि फिर यहाँ पर नहीं देखे होगे तो बताना, मेरी मजबूरी है, बहुतों के पास तो टाइम ही नहीं है, एक्स्ट्रा वीडियो मैं क्यों देखूँ, मुझे तो इतना ही सर डेटा है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, हाँ डेटा बचा के और भी तो काम करने हैं। चलो देखो यहाँ पे, जब इसको बोलते हैं डिफाइंड फंक्शन है, क्या है, डिफाइंड फंक्शन है, इसको डिफाइन किया गया है कि जब x बराबर 0 नहीं है तो ये फलन होगा, मतलब ये फंक्शन होगा, जब x बराबर 0 होगा तो ये फंक्शन होगा। तो जब भी आपको जहां पर ये काटा होता है कि x बराबर 0 नहीं है तो वहीं पे आपको RHL मिलेगा और वहीं पे आपको LHL मिलेगा, ये सब कुछ मैं बता रखा हूँ उस वीडियो में। आप जाइए उसको देखिए तो थोड़ा और समझ में आपको आएगा, मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में। देखो नंबर से मतलब नहीं होता कि 1 नंबर का आ रहा है 2 नंबर, चैप्टर का जो मजा है जब तक पूरी तरह से ना जानो तो फिर मजा नहीं आता। आप मजे से पढ़ाई करोगे तो समझ में आएगा कि हाँ पढ़ना भी एक मजा भी है। बहुतों ने पढ़ना क्या एक बोझ है, अरे यार ये है वीडियो है, इतने वीडियो पढ़ना है, क्या करे ना करे, मजे से पढ़ो। देखो
फिर मजे से पढ़ाई करोगे तो आगे की जिंदगी मजे वाली होगी। अब बोझ समझ के पढ़ोगे, वही जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा कर्म वैसा फल, जानते हो ना, तो सुना होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अभी तुम पढ़ाई को बोझ समझ रहे हो कि हमारे पर प्रेशर है, ये करना पड़ा है, वैसे करना है, तो आगे चल के पूरी जिंदगी प्रेशर में रहोगे। शादी होगी, बीवी प्रेशर में रखेगी, समझ गए बात को। अभी मजे से पढ़ाई कर रहे हो, मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ाई कर रहे हो, आगे की भी जिंदगी तुम्हारी इंटरेस्टिंग रहेंगी। भाई इंटरेस्ट से पढ़ोगे इसका मतलब पढ़ोगे, कुछ टाइम दोगे, टाइम पास नहीं करोगे, समझ गए बात को। तो पढ़ाई बोझ नहीं है, पढ़ के तो देखो, आप ट्राई करो। जैसे अब मान लो मैं बोल रहा हूँ बेटा लिमिट के वीडियो देख लो, लिमिट के वीडियो देख लो, तो आप देख ही नहीं रहे हो, तो समझ में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये तो मैं बोल रहा हूँ 11 का लिमिट आता है, आता तो है, पढ़ा तो है तुमने। तो हमारे क्या अच्छे स्टूडेंट की परिभाषा क्या है? अच्छे स्टूडेंट को परिभाषा है जो जल्दी भूल जाए, वही अच्छा स्टूडेंट होता है। नहीं तो आप स्टूडेंट कहाँ रह जाओगे, सब कुछ सीख जाओ एक बार में, तो फिर टीचर की जरूरत क्या है। तो आप नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो देखो, फिर समझ में आ जाएगा, ऐसे ही पढ़ा रखा है वहाँ पर। तो इसका मतलब आपको x=0 पर सार्थक का परीक्षण करना है, तो आप x=0 पर, थोड़ा सा मैं अब भाषा कम लिखूंगा, अब भाषा वही है कि x=0 पर सार्थक का परीक्षण, x=0 पे सार्थक का परीक्षण। अब x=0 पर दाईं सीमा, x=0 पे दाईं सीमा, या मैं आगे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बनता है, लिमिट x→0 प्लस fx, ये क्या बनेगा, लिमिट h→0 f0 प्लस h। इसमें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, यदि तुमने लिमिट की वीडियो देखी है तो कॉन्सेप्ट तुम पहले से जानते हो, क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। यदि नहीं देखे हो तो फिर रटो, मुझे क्या करना है, साहब हम तो रट लेंगे, तुम पढ़ाओ। तो ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ। लिमिट h→0, अब x की जगह क्या रखूंगा, 0 प्लस h, ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पर रख रहा हूँ fx में, ये बनेगा e की पावर में 1 में 0 प्लस h, फिर 1 प्लस e की पावर 1 में 0 प्लस h, ये बनेगा। फिर आपका बन जाएगा लिमिट h→0, ये क्या बन जाएगा, e की पावर 1/h बटे में 1 प्लस e की पावर 1/h। अब देखो ये बता चुका हूँ वहाँ पे, अब नहीं देखे हो तो मजबूरी है मुझे बताना, ये बता चुका हूँ इसका क्या होता है। देखो यदि तुम लिमिट रखोगे, देखो रखकर क्या बनना है। अच्छा ये प्रॉब्लम दे रहा है कि नहीं, 7 जो आए थे इनडिटर्मिनेट जो बता रखा है, 0/0, इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये सब कुछ बताया। 1 टू पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0 है, फिर 0 की पावर 0 है, कोई हाँ 0 इंटू इनफाइनाइट है, 7 होते हैं, बताया होगा, देख लेना उसको। तो उनमें से कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ध्यान से देखना। रखोगे यहाँ पर e की पावर क्या बनेगा, 1/0 का मतलब e की दिखा दे रहा हूँ, 1/0 बनेगा, 1 प्लस e की पावर 1/0 बनेगा, e की पावर इनफाइनाइट 1 प्लस e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 1 प्लस ये भी इनफाइनाइट, 1 प्लस इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। प्रॉब्लम है इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट, इसी के लिए हमने लिमिट पढ़ा था। अब इसी को सॉल्व करना है। अब ध्यान से सुनना, यदि आप यहाँ से जब भी आपको पावर में प्लस इनफाइनाइट आ जाए, यहाँ पे आ रहा है, जब भी किसी की पावर, यहाँ पर e है तो e की पावर में प्लस इनफाइनाइट आ गया, तो आप इसको किसी भी तरीके से e की पावर माइनस इनफाइनाइट बनाया करो, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये बनेगा, नीचे आ जाएगा 1/में इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो जब भी आपको किसी के पावर, किसी के घात आपको प्लस अनंत दिख जाए, प्लस अनंत दिख जाए, तो आप उसको क्या बनाओगे, e की पावर में माइनस अनंत, e की घात में माइनस अनंत बनाने का अपन प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे चलो प्रयास करते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे आप रखोगे तो क्या बन रहा था, प्लस इनफाइनाइट बन रहा है। तो आप क्या करो, माइनस करने के लिए उसी के e की पावर 1/h से ऊपर नीचे भाग दे दो, e की पावर 1/h से ऊपर और नीचे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, भाग दे दो। जब भी डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, लिमिट h→0, ऊपर तुमने डिवाइड किया, भाग दिया, कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1। यहाँ पर क्या बनेगा, 1/में e की पावर 1/h, 1/में e की पावर 1/h, ये बनेगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ये बन जाएगा। प्लस में ये तो कट जाएगा, एक कट गया,
अब अपना काम खत्म, अपना काम खत्म। अब लिमिट हटा दो, आंसर अपने आप देगा। देखो लिमिट हटा रहा हूँ, 1 1/0 प्लस 1 नहीं, 1/0 नहीं है, 1 में इसको क्या बनेगा, ध्यान से देखो। तो ये क्या बनेगा, e की पावर माइनस h बनेगा। थोड़ा मैं लिख दे रहा हूँ, लिमिट अभी नहीं हटा रहा हूँ, बहुतों की हवा नहीं लगेगी। अब देखो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 e की पावर माइनस 1/h बन जाएगा प्लस 1 में, e की पावर e की घात 1/h को ऊपर ले गया हूँ तो माइनस में आएगा। अब लिमिट हटा रहा हूँ, अब लिमिट हटाऊंगा तो क्या बनेगा, 1 e की पावर माइनस अनंत बनेगा प्लस 1 बनेगा। अब ये क्या बन जाएगा, 8 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब आते हैं लगाते हैं अपन x बराबर 0 पर LHL निकालते हैं। क्या निकालते हैं, LHL। इसका मतलब आपको क्या रखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। इसका मतलब क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या रखा जाएगा, 0 माइनस h रखा जाएगा। देखो रखने का प्रयास करो, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब रख रहा हूँ e की पावर में 1/0 माइनस h 1 प्लस e की पावर 1/में 0 माइनस h। अब बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या बनेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा e की पावर माइनस 1/h, e की पावर में माइनस 1/h बटे में 1 प्लस e की पावर में माइनस 1/h। 0 हट गया। अब देखो यहाँ पे e की घात में माइनस अनंत है, 0 रखोगे तो माइनस अनंत बनेगा। वहाँ पे प्लस h था तो इसलिए प्लस अनंत बनाया था, यहाँ पे माइनस h है तो माइनस अनंत बनाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो हमें टेंशन नहीं, आप लिमिट हटा दोगे तो लिमिट हटाओगे तो ये बनेगा e की पावर माइनस अनंत प्लस 1 e की पावर माइनस अनंत, ऊपर क्या जाएगा 0, 1 प्लस 0 बराबर 0। देख लो यहाँ पर RHL बराबर में LHL नहीं है, RHL बराबर में LHL नहीं है। RHL क्या आया है, 1 1 आया है, LHL क्या आया है, 0 आया है। इसलिए x बराबर 0 पर फलन fx सतत कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। सिंस एट x इक्वल टू 0 फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस। कुछ इंग्लिश में बोलने के लिए बोले थे तो बोल दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये हो गया क्वेश्चन, आप नोट कर लेना। बोले थे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो। आप क्वेश्चन ढूंढोगे एनसीईआरटी की बुक में भी ये क्वेश्चन होगा, जो आरबीएससी की बुक है 1-2 क्वेश्चन इधर उधर है, सारे क्वेश्चन आप देखोगे। हाँ नंबर वाइज हो सकता है ये एक्सरसाइज में हो आपके एनसीईआरटी में, लेकिन ये क्वेश्चन होगा, आप परेशान मत होना। क्वेश्चन जो मैं करवाता जाऊँ आप उसको लगाते जाइए, उसके बाद आपके क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ये नंबर बुक में, हाँ नंबर इधर उधर है लेकिन क्वेश्चन आपको बुक में एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो जो मैं लगवा दूँ उसको आप नोट कर लो, उसके बाद अपन बात करते रहेंगे। जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व मैं कर देता हूँ। कुछ बोल रहे थे कि सर ये करवा रहा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, इसमें दिया है कोई फंक्शन दिया है fx, वो दिया है x स्क्वायर, यदि इफ x लेस देन 1, फिर दिया है x यदि आपका 1x जो है 1 और 2 के बीच में हो, और फिर इसने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, अच्छा नहीं सही है, x की पावर 3/4 जब आप x की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो तब आपको x बराबर 2 पर सामतत्व का परीक्षण करना है। क्या करना है, x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। एट x इक्वल टू 2 पर फंक्शन दिया है, इसको डिफाइंड फंक्शन बोलेंगे। डिफाइंड फंक्शन क्यों है, डिफाइन किया गया कि यदि आपका x लेस देन 1 है तो ये फंक्शन मिलेगा, ये फलन मिलेगा। यदि x की वैल्यू, x का मान 1 और 2 के बीच में है तो ये फंक्शन मिलेगा, और x ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो आपको ये फंक्शन मिलेगा। अब उसने बोला है कि आपको x बराबर 2 पर सामतत्व का परीक्षण कीजिए, मतलब कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस कीजिए कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है।
आपको बस वही काम करना है कि x बराबर 2 पर आप क्या निकालोगे, RHL निकालोगे। तो क्या बनेगा आपका, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस लेंगे, ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस सॉरी अब h आएगा, h टेंस टू 0 f 2 प्लस h। अब बात ये करना है कि 2 पर RHL कहाँ मिलेगा, इस डिफाइंड फंक्शन से आते हैं। हमने पिछले एग्जाम्पल में तो कुछ भी नहीं दिया था, इसमें कुछ ज़्यादा ही दे दिया है। अब ध्यान से देखना RHL मतलब 2 से ज़्यादा, अरे 2 प्लस h 2 से ज़्यादा, तो कहाँ पे 2 से ज़्यादा है, 2 यहाँ पर यूज हुआ है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर x क्या है, 2 से छोटा है, x क्या है 2 से छोटा है, ये क्या है x 2 से ज़्यादा है, तो RHL कहाँ मिलेगा, RHL कहाँ मिलेगा, RHL इस वाले में मिलेगा कि इस वाले में मिलेगा, ध्यान से देखो बोलो, इसमें कि इसमें 2 से ज्यादा कौन है, ये कि ये नीचे वाला, यही तो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये मिलेगा। तो अपन क्या करेंगे, अब लिमिट h टेंस टू 0, ये वाला फंक्शन मिला, अब इसमें क्या रख देंगे, 2 प्लस h रख देते हैं, तो ये बनेगा 2 प्लस h की पावर 3 अपॉन 4। भाई जहां जहां x होगा वहां क्या रखा जाएगा, 2 प्लस h में छोड़ तो नहीं दिया है, नहीं सही लिखा हुआ है, 2 प्लस h की पावर 4 नहीं 2 प्लस h की पावर 3 अपॉन 4। अब कोई प्रॉब्लम वाला केस तो है नहीं, वो 7 जो हमारे पास थे ये तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल लिमिट हटा दो, लिमिट हटाओगे तो क्या बनेगा, 2 प्लस 0 की पावर 3 अपॉन 4, 2 की पावर 3 मतलब 8 मिलेगा, 8/4 का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। समझ गए बात को, ये हो गया। अब बात करूंगा कि x इक्वल टू 2 पर LHL बात कर लेता हूँ, x इक्वल टू 2 पर LHL बात कर लेता हूँ। तो LHL जब बात करूँ तो ध्यान से आप देखते रहिए और समझते रहिए कि यहाँ पर LHL क्या होगा। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h। अब LHL क्या मिलेगा, जब 2 से छोटा हो, तो दिमाग में बैठा लेना, जब 2 से ज्यादा RHL, 2 से कम LHL, ज्यादा होता है तो RHL मिलता है, कम होता है तो LHL मिलता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर LHL मिलेगा, कहाँ पर RHL मिलेगा। बहुत तो बच्चे यही गलत करके कहीं पर LHL उठा लेते, कहीं का RHL उठा लेते, पता चला कोई यही उठा लिया। समझ गए बात को। तो आप देखते रहे कि आप कंफ्यूज करने के लिए भी दे देता है कि कौन सा लेना है, तो आपको पता है 2 से कम LHL, 2 से ज्यादा RHL, जिस बिंदु पे बोलेगा, जिस पॉइंट पर भी बोले कम LHL ज्यादा RHL, सिंपल सी बात है। अब LHL कहाँ मिल रहा है उसको लिख लेता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, कहाँ पर मिल गया LHL, यही तो है 2 से ज्यादा, 2 से कम, ये बन जाएगा x, तो इसके जगह क्या रख दूंगा 2 माइनस h, ये हो गया। लिमिट हटा दो, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, लिमिट हटाया क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो अभी तक तो RHL और LHL तो बराबर दिख रहे हैं, लेकिन ये लिमिट नहीं है, ये कॉन्टिन्यूटी है। तो अपन को x बराबर 2 पर फलन का मान भी निकालना पड़ेगा, फलन का मान भी निकालना पड़ेगा। तो फलन का मान मतलब f2 निकालना। अब सर ये f2 कहाँ से निकालूं, अभी तक तो RHL और LHL तो आपने बता दिया, अच्छी बात है सर, मैं तो समझ गया, ज्यादा RHL कम LHL, और 2 कहाँ से निकालू, f2 कहाँ से निकालू, वो तो दिया नहीं है कि x बराबर 2 पर ये फलन, तो नहीं दिया है। तो अपने पास दिमाग है, दिमाग कहाँ पर है कि जहां पर 2 पे इक्वल लगाएगा वो, जिस पॉइंट पर भी बोलेगा इक्वल लगवाएगा। अब बराबर देखो कहीं पे लगा हुआ है, ये तो नहीं है, ये है x क्या हो, इसको कैसे पढ़ते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल, एक से ज्यादा या उसके बराबर, मतलब 2 से ज्यादा या 2 के बराबर, तो यही मिलेगा आपको, यही मिलेगा। तो f2 क्या मिलेगा आपको, 2 की पावर 3/4 8 4 2। अब देखो तो RHL भी 2 आया था, LHL भी 2 आया था, और x बराबर 2 पे फलन का मान भी 2 आया था। तो आप लिखोगे कि x बराबर 2 पर RHL बराबर में LHL बराबर में 2 पे फलन का मान बराबर है, इसलिए x बराबर 2 पर फलन fx सतत
होगा। ये हो गया, नोट कर लीजिए। आते हैं कुछ एक आध क्वेश्चन और निपटा दिया जाए। एक क्वेश्चन बेटा आपको एग्जाम में दिख भी जाएगा जो बताने जा रहा हूँ। इसमें जो मैं आप लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आप ये समझ पाएंगे, नहीं तो फिर केवल छापोगे। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। 5 में क्या दिया हुआ है, इसको अभी बता रहा हूँ, जब रिवीजन कराऊंगा 4 बार रिवीजन कराऊंगा, चारों बार यही क्वेश्चन पूछेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, पहली बार बता रहा हूँ इसी को समझ जाओ, लेकिन नहीं पूछेंगे सब, तुम देखना आप सब भी पूछोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जब रिवीजन कराऊंगा सर यही क्वेश्चन बता दो, जब टेस्ट लगेगी तो पूछूंगा तो सर यही क्वेश्चन बता दो। अब अभी बताऊंगा बेटा, आराम आराम से समझ लो। अब तो वीडियो बन जाएगी, आप वीडियो को बार बार देखो। सर एक ही बार देख लेते हैं, उतना ही डेटा नहीं। अब जैसे बहाना मारने लगे सर डेटा नहीं है अपने पास, डेटा को पता नहीं क्या कर जा रहे हैं, सब खा जा रहे हैं। साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 पर आपको दिया है 1/2। अब इसने बोला है कि बिंदु x बराबर 0 पर फलन x बराबर 0 पर सतत है, फलन f(x) सतत है, तो c का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, आपको ये बोल रहा है, ये कह रहा है कि मतलब आपको ये दे रखा है कि x बराबर 0 पे फलन क्या है, सतत है। मतलब x बराबर 0 पर ये जो फंक्शन f(x) दिया है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तब आपको c की वैल्यू निकालनी है बस। तो दिया है, आप ये लिखोगे x बराबर 0 पर, वही लाइन दोबारा लिखनी पड़ेगी, फलन f(x) सतत है। दिया है आपको, दिया है तो दिया है, तो इसलिए आपको क्या बनेगा, x बराबर 0 पर RHL LHL बराबर में क्या बनेगा, f(0) बनेगा। अच्छा f(0) आपको दे रखा है, x बराबर 0 पे फलन की वैल्यू कितना दे रखा था, 1/2। f(0) की वैल्यू कितना दे रखा है, 1/2, तो इसके बराबर हो गया। समझ गए, x बराबर 0 पे फलन का मान कितना दिया हुआ है, x बराबर 0 पे फलन का मान f(x) का मान क्या दिया हुआ है, 1/2 हमने लिख दिया। अब इसमें क्या RHL और LHL दोनों निकालना जरूरी है, आपको तो c का मान निकालना है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आप RHL निकाल दो या LHL निकालो। RHL निकाल कर किसके बराबर करूंगा, 1/2 के बराबर कर दूंगा, c का मान निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर दोनों मत निकालना, x बराबर 0 पर आप क्या करोगे, x बराबर 0 पर RHL निकाल लेते हैं, बस काम कुछ भी नहीं करना है। तो क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 f(0 प्लस h)। ये हो गया। RHL सही रहता है, प्लस ही प्लस रहता है, इसीलिए RHL निकाल दें। LHL भी निकालोगे तो भी आंसर वही आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहां जहां x होगा वहां वहां आपको क्या रखना है, 0 प्लस h। तो रखते हैं अपन 1 माइनस कॉस cx है, तो cx की जगह पे क्या रखूंगा, 0 प्लस h बटे में आपको दिया है 0 प्लस h, फिर दिया है साइन 0 प्लस h। अगले स्टेप में 0 को गायब कर देता हूँ, 0 डिस्टर्ब करा है, 0 में से कोई मतलब तो है नहीं, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ch h साइन h। थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों का यूज होगा, अपन यूज करते हैं। आपको पता हो तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स हो और 1 को गायब करना हो, 1 माइनस कॉस एक्स हो और 1 को गायब करना हो, तो ये क्या बनता है, 2 साइन स्क्वायर x/2। बहुतों को हवा नहीं लगेगी, लग जाएगी, देख लेना, ठीक है। मैं वही यूज करूँगा वहाँ पे। तो ये बन जाएगा आपका
लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस सी एच है, 1 को गायब कर रहा हूं तो क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर सी एच बटे 2। समझ में आ गया बात, x/2 साइन स्क्वायर बटे में h। अब थोड़ा सा इसको भी लिख दे रहा हूँ, साइन h मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको लिखूंगा कि 2 साइन h/2 कॉस h/2। समझ गए बात को, ये हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से कुछ गायब हो रहा है तो गायब कर दे, नहीं गायब हो रहा है, नहीं गायब होगा तो नहीं गायब किया जाएगा, साइन h नहीं गायब हुआ तो आपको ये काम करने की जरूरत ही नहीं थी, ये हटा दो, इसका कोई यूज ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे सी एच होता, h के साथ सी एच होता तो काम कर जाता, तो नहीं काम कर रहा तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर h और साइन h। अब जो हमने एक पढ़ा हुआ है अपना टारगेट मैं ये करना चाह रहा हूँ, x टेंस टू 0 साइन x बटे में x की वैल्यू क्या होती थी 1। समझ गया बात को, L लॉपिटल लगा दो, L हॉस्पिटल जो बोलते हैं, ऊपर का ऊपर अवकलन नीचे का नीचे डिफरेंस, ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन नीचे का अलग डिफरेंशिएशन, अपने आप लिमिट आ जाएगा। ठीक है, 0/0 है तो ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है, इसका एक दोस्त भी होता है, कौन दोस्त था, लिमिट h टेंस टू 0 x था, tan x बटे में x, इसकी वैल्यू क्या आती थी 1। ये यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया। अब टारगेट जो है, अब देखो, अब ध्यान से आंखें खोल के देखना, आप सब नहीं देखोगे तो फिर समझ में भी नहीं आएगा। अब ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, CH/2 साइन के साथ जो ये लगा होता है x, जो लगा होता है वही नीचे होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होता है। तो कोण क्या है x है, नीचे क्या है x है। अब साइन के साथ यहाँ पे क्या है CH/2, तो इसका मतलब हमें इस साइन के साथ क्या चाहिए CH/2 का होल स्क्वायर। ये कर दिया, बात देखते रहना और समझते रहना। अभी नीचे का मटेरियल मैंने टच ही नहीं किया है, ये ऊपर का ही है। साइन CH जो स्क्वायर था ना, तो मैंने स्क्वायर ऐसे लिख दिया है, इसको स्क्वायर ऐसे भेज दिया। ठीक है, अब CH/2, अब तुमने साइन CH/2 के नीचे CH/2 ला दिया, तो था तो नहीं, तो तुमने जबरदस्ती लाया तो उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए आप क्या करोगे, अब 2/CH से नहीं, 2/CH क्यों करोगे, उल्टा क्यों कर रहा हूँ, आप क्या करोगे CH/2 से इधर स्क्वायर से, अरे इधर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, अभी चाहो तो ये दोनों को कैंसिल कर दोगे। समझ गए बात को, हो गया काम। अब आते हैं नीचे, नीचे अपने पास क्या है, अब ये नीचे वाला अपने आप सेट हो चुका है, उसको हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, साइन h हो गया। अब ध्यान से देखना, बस कैलकुलेशन का फर्क है, अब तो काम खत्म हो चुका है अपना। अब काम क्या कर रहा हूँ, लिमिट, अरे समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखना ध्यान से, थोड़ा सा ये इसका खेल खेलता हूँ। ये क्या है c², क्या है c², फिर क्या है h², फिर क्या है बटे में 4। समझ गए बात को, ये क्या बनेगा, 2 इधर है, इसको लिख दे रहा हूँ 2। अच्छा मैं ये जो c/2 है इसको इधर लिख दे रहा हूँ, c² बटे 4, इसको लिख दिया। समझ गए बात को। अब और देखो ध्यान से, साइन ये हो गया CH/2 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा हमने c²/4 को इधर लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बचा है h², क्या बचा है h² ऊपर बचा हुआ है, इधर ऊपर बचा h², नीचे क्या है h गायब, ऊपर क्या बचा h। समझ गए, h² ऊपर है, एक नीचे h पहले से था गायब, क्या बचा h। उस h को साइन h, अब उसी h को मैं नीचे लिख दिया, बस काम खत्म है। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है अपने को। नेक्स्ट स्टेप में आपको लिमिट h टेंस टू 0, ये तो गायब होगा, क्या बनेगा c²/2। आप चाहो तो ये लिमिट को इसके साथ भी लगा दो और इसके साथ भी लगा दो, लिमिट लग जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो c²/2 तो इधर आ गया,
इधर बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन CH/2 CH/2 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/h। समझ गए बात को? थोड़ा सा बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं इस h स्क्वायर वाले के साथ। तो बोल रहा हूँ एक h स्क्वायर था, एक h गायब हो गया, एक h को नीचे लिया दिया। अब ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये क्या आ गया c²/2 इंटू में 1, ऐसे आएगा c²/2 इंटू 1/1, तो ये आ गया c²/2। अब क्या था आपको RHL और LHL, RHL इक्वल टू में क्या था, इसको हटा दे रहे हो, तो फॉर्मूला था। थोड़ा सा इसको ऊपर आप देख लेना, ऊपर ही मैं इसको लास्ट में कर दे रहा हूँ। तो आपको पता है कि RHL इक्वल टू में क्या है F2, RHL हमने क्या निकाल दिया c²/2, और LHL F2 क्या है 1/2 से 2 है c²/1 c² बराबर ±1। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बेटा, बाय बाय।